नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश साक्षी और आप देख रहे हैं दी एचएफएफ अड्डा। दोस्तों, भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव अपने चरम पर है, जहां पर युद्ध की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं और इसी बीच एक और खबर आई है जहां युद्ध शुरू भी हो चुका है। आर्मेनिया और अजरबैजान दो देश हैं और दोनों देशों के बीच युद्ध की खबरें लगातार सामने आ रही है। एक समय सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग चरम पर है। आर्मेनिया में मार्शल लॉ लागू भी किया जा चुका है। दोनों देशों ने एक दूसरे के हेलीकॉप्टर्स को मार गिराए जाने का दावा किया है, जबकि कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला, कहां ये दोनों देश और किस तरीके से हालात यहां तक पहुंच गए, जानते हैं जानकार से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, भारत और चीन की सीमा से करीब 4000 किलोमीटर दूर यहाँ कॉकस रीजन में दो पूर्व सोवियत देशों के बीच जंग जो है वो शुरू हो गई है। आकाश, ये दोनों एशियाई देश हैं। नाम इनका आर्मेनिया और अजरबैजान है, जो यूरोप के बेहद करीब है। दोनों देशों के बीच एक इलाके पर कब्जे को लेकर लड़ाई छिड़ी हुई है। दोनों तरफ से हमले में दोनों देशों के सैनिकों के मारे जाने की और टैंकर, ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स मार गिराए जाने की खबरें जो हैं आकाश वो आ रही हैं। इन दोनों देशों के बारे में थोड़ा सा बता दूं। आर्मेनिया और अजरबैजान आकाश दोनों ही पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा थे, लेकिन सोवियत संघ के टूट जाने के बाद दोनों देश आज़ाद हो गए। अलग होने के बाद दोनों देशों के बीच एक इलाका है, उसका नाम जो है ये नागरानो कराबाख इलाका है, जो आप देख भी सकते हैं। दोनों के बीच यहाँ पर है ये, इसे ही लेकर विवाद है। दोनों देश इस पर अपना अधिकार जताते हैं। हालांकि आकाश, इंटरनेशनल लॉ की अगर बात करें, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, तो उसके तहत जो है ये इलाका जो है अजरबैजान का है, इसे घोषित किया जा चुका है। लेकिन अब समस्या ये है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर लोग आर्मेनियाई मूल के लोग हैं और उन्हीं की जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा है, और इसी वजह से यहाँ पर विवाद जो है वो बना रहता है। और ये जो विवाद है ये साल 1991 से चल रहा है, और साल 1994 में रूस ने तब मध्यस्थता की थी दोनों देशों के बीच, तब संघर्ष विराम जो है वो करवा दिया था। लेकिन तभी से दोनों देशों के बीच छिटपुट लड़ाइयाँ आकाश चलती ही रहती हैं। दोनों देशों के बीच तभी से लाइन ऑफ कांटेक्ट भी है, लेकिन इस साल जुलाई के महीने में हालात जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गए। इस इलाके को अर्थ सख नाम से भी आकाश जाना जाता है। 27 सितंबर यानी हाल ही में आर्मेनिया के जो प्रधानमंत्री है निकोल पश्चिनियन, उन्होंने ट्वीट कर कर एक जानकारी दी, उससे हड़कंप मच गया। उन्होंने जानकारी दी कि अजरबैजान ने अर्थसक पर एरियल अटैक और मिसाइल से हमला कर दिया है, जिससे रिहायशी इलाकों को काफी नुकसान पहुंचा है। निकोल पश्चिनियन के मुताबिक आकाश, आर्मेनिया ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अजरबैजान के 2 हेलीकॉप्टर, 3 यूएवी जो कि ड्रोन होते हैं, और 2 टैंकों को मार गिराया है। तो ये खुद वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कंफर्म किया। इसी बीच आकाश जो है अजरबैजान के जिन टैंकों पर हमला हुआ था उसका वीडियो भी सामने आ गया, जिसके बाद आनन फानन में आर्मेनियाई प्रधानमंत्री जो है उन्होंने अपने देश में पूरे मार्शल लॉ लागू कर दिया और पूरे देश को मोबिलाइज करने का आदेश जो है वो दे दिया। लेकिन क्या इसका भारत से भी कोई कनेक्शन है, ये भी आकाश समझ लेते हैं। तो आकाश, मैं बता दूं कि इसी साल मार्च के महीने में आर्मेनिया ने भारत से स्वाति वेपन लोकेशन रडार खरीदने का सौदा किया था। करीब 3000 करोड़ रुपए के सौदे में आर्मेनिया ने 4 रडार सिस्टम भारत से खरीदे हैं, और ये जो रडार सिस्टम है उन्हें डीआरडीओ और बीएल द्वारा तैयार किया गया था। यहाँ पर उनका इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है ये नहीं कह सकते हैं फिलहाल, और भारत ने उनकी आपूर्ति करा दी है कि नहीं करा दी है वो भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये रडार करते क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल ये रडार ऐसा काम करते हैं कि जब इन रडारों को एक्टिवेट किया जाता है तो ऐसी सूरत में जहाँ से कोई रॉकेट या मोर्टार या कोई दूसरी फायरिंग अगर कहीं की गई है तो उसकी सही लोकेशन जो है इन रडारों के जरिए पता लग जाती है, या फिर दुश्मन की जो गन पोजीशन या तोप या कोई दूसरी मिसाइल सिस्टम अगर अटैक करती है तो इन रडारों के इस्तेमाल से, जिस रडार का नाम स्वाति है, उस रडार के इस्तेमाल से वो भी आसानी से पता लगाई जा सकती है। और इन रडारों की जो रेंज है आकाश वो करीब 50 किलोमीटर बताई जाती है। तो ये पूरी तरीके से युद्ध के हालात यहाँ पर बने हुए हैं आकाश। और दूसरी तरफ आकाश, अजरबैजान जो है वहाँ के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी करके आर्मेनिया पर हमला करने का आरोप लगाया है। अजरबैजान का कहना है कि आर्मेनिया ने हमला किया है और बताया है कि आर्मेनिया ने नागरानो कराबाख के इलाके पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। यानी एक तरीके से अगर कहें तो पीओके जैसी स्थिति जो है वो बन गई है। यहाँ पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, लेकिन इलाका जो है वो असल में भारत का है। इस बीच आकाश, दिलचस्प बात यह है कि तुर्की भी अभी इस युद्ध में कूद पड़ा है, और इस लड़ाई में तुर्की ने अजरबैजान का समर्थन देने का वादा किया है। अब तुर्की की जो पोजीशन है, अगर आप ज्योग्राफिकली देखेंगे तो वो यहाँ पर आर्मेनिया को घेरने का काम करेगा। तो इस तरीके से आर्मेनिया की मुश्किलें जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी बढ़ सकती हैं, और फिलहाल यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी संगीन हो गई हैं। और जो भी यहाँ से अपडेट निकल कर आकाश आएगी, क्योंकि युद्ध अगर पूरे विश्व में कहीं पर होता है फिर उससे सभी प्रभावित होते हैं। तो ये बड़ा अपडेट है यहाँ से, क्यों हुआ, कैसे हुआ
और क्या चल रहा है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर एक बड़ी अपडेट कि किस तरीके से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग छिड़ चुका है, जहां हेलीकॉप्टर्स मारे जाने का दावा दोनों देशों ने कंफर्म भी किया है। और बड़ी खबर है, टैंकर्स की जलने की तस्वीर भी सामने आ रही है। और आगे जो भी अपडेट इस पर होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड, हम आपके लिए लाते रहेंगे। इस पूरे इशू पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।